Trinity B1 ISC1 4 Skills Test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale-up Worker, Student Visas. अवैस, कैन यू हियर मी? Yes, I am here. अच्छा, चले। अब मुझे मैंने जैसे आपका रिजल्ट पहले देखा हुआ है कि आप की सारी सिचुएशन भी कल मैंने सुनी थी। ठीक है। ठीक है। तो हम्म। के बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इस दफा ऐसी कैसे तैयारी की है अभी, जब इस एग्जाम के लिए? इस एग्जाम के लिए मैंने बेसिकली सबसे पहले तो मैंने बाई से तैयारी ली थी। जो मेरा भाई है ना, उसे आर्ट्स किया हुआ है। हम्म। उससे मैंने बिल्कुल जस्ट नॉर्मली रीडिंग की ना मैंने तैयारी की थी। तैयारी इस तरह की थी कि हम्म। सिंपल वर्ड्स में कि लाइक जो मिलता है ना, आप उसमें लाइक पैराग्राफ के साथ जो भी थोड़ी सी हेडिंग मिलती है आपने वही लिखनी है। ठीक हो गया। तो वो मैंने तकरीबन रीडिंग की मैंने आई थिंक कोई बाई से तैयारी ली थी कोई। आप कह सकती हैं टोटल तैयारी आप कह सकती हैं वो तो 3 से 4 घंटे हम्म। बस वो ली थी। उसके बाद तो फिर मैंने ट्रेंटी कॉलेज वालों की वो बुक्स थी मेरे पास, तो हमने उसी से ना वो उसने मुझे थोड़ी सी उतरी गाइडेंस दी। तो बस फिर मैं पहला पेपर जब मैंने दिया तो हम्म। मैं उसमें फेल हो गया था। तो हम्म। अगेन मैंने फिर दिया तो सेम वही तैयारी की, उसके उससे पहले नहीं की थी मैंने। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कोई नहीं, आज फिर मैंने उन्हीं से भी ट्रेनिंग ले रहा था। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इस बार ये है कि जब मैंने पेपर दिया तो मुझे एक मेरे पास टाइम बहुत कम था उस क्योंकि मैंने जाते साथ पहले राइटिंग की है। हम्म। तो ये समझे कि रीडिंग के टाइम ना मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था। मैंने जल्दी जल्दी बस जो आया बस वो लिख के ना मैंने नहीं कहते कि जान छुड़ाना, वो मैंने काम किया। देखिए, आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये सबसे आसान टेस्ट है अभी तक पूरे इंग्लिश टेस्ट की हिस्ट्री में। इससे ज्यादा ठीक है। आसान कोई टेस्ट बना ही नहीं है जो B1 लेवल का हो। जो जनरल ट्रेनिंग राइटिंग के या रीडिंग के, आप उसको इसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। जनरल ट्रेनिंग रीडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है, उसका हर एक पैसेज बहुत मुश्किल होता है। ये जो पेपर है इसका हर एक पैसेज B1 लेवल पे लिखा हुआ होता है, उस लेवल पे जो कि आप जब इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं आपको हर एक बात की समझ आ रही होती है। कोई ऐसी बात नहीं इसमें होती जिसकी आपको समझ ना आए। ठीक है। तो इसी वजह से ओके। इसको ISC1 B1 कहते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज जो यूज हुई होती है राइटिंग के लिए भी और रीडिंग के लिए भी, वो होती ही B1 लेवल पे है। अगर कोई चीज को वो कहना चाहता है दैट दिस थिंग इज स्टनिंग, तो वो उसको वो उसको कोई स्टुपेंडस नहीं बोलेगा। ठीक है, वो उसको उसी लैंग्वेज में बोलेगा जिस लैंग्वेज में शायद B1 लेवल वाले स्टूडेंट को समझ आए। ठीक है। हम्म। हाँ, जैसे कि आप कहते हैं दिस इज अमेजिंग, तो वो अमेजिंग लिखेगा, फैसिनेटिंग नहीं लिखेगा पैराग्राफ में। तो इसी तरह हम्म। से आपके सामने ये एक वेबसाइट है। और राइटिंग, मुझे नहीं पता आपको क्यों इतना टाइम राइटिंग पे लग गया। इसकी राइटिंग तो 15 मिनट में हो जाती है। कितने हाँ मिनट? हाँ, ऐसे ही असल में मैं ना वो मैंने कभी पहले तो नहीं टेस्ट दिया, तो मैंने वो ना अपने सर पे इसको बस बिठा लिया था ना। तो इस वजह से ना मैं बस वही मतलब मेरी सारी फोकस उस पे रही। तो अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ ना, मतलब राइटिंग के वाले से। जी। तो मेरी से फोकस समझो, ये बात ये समझो कि मैंने इसको फोकस ही नहीं दिया, इस पे मैंने फोकस ही नहीं की। हाँ, चले। अभी आपके सामने एक ऐसा पैराग्राफ है जो पहले आपने कभी नहीं पढ़ा। दिस इज लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग दैट कैरीज 5 पैराग्राफ्स। आप ईच पैराग्राफ को पढ़ेंगे, हर एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और मुझे समझाएंगे आपको क्या समझ आए। और उसके बाद मैं आपसे छोटे छोटे सवाल करूंगी उस पैराग्राफ हम्म। के बारे में, और फिर हम सवाल जवाब करेंगे। चलो आगे, पहले पढ़ें आप पैराग्राफ 1। Say, B1 level, read the text about running and answer the 15 questions. हम्म। Number one, throughout history, humans have always run. Thousands of years ago, they run to hunt food in the
1800, sport became an important part of children's education after the modern Olympic began later that century. Um, famous people admired them and wanted to be like them. However, until about 40 years ago, watching running races was more popular than running now. This has changed more and more people are recognizing the health benefit of exercise and the putting on the running shoes. जी It yeah, it ये इसका पहले क्या बताऊं या मैं हाँ जी, पहले पूरा पहले इसको का रीड करूं? मतलब नहीं, पहले का मतलब समझाएं, क्या समझ आया? सही। थ्रू आउट हिस्ट्री, जो हिस्ट्री से बाहर होती है कोई चीज उसको बोलते हैं थ्रू आउट हिस्ट्री। वुमेन हैव ऑलवेज रन, थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, चंद साल पहले, द रन टू हंट फूड, इन 1800, sport became an important part of children education। आई थिंक वो कोई फूड का कोई बता रहा है कि चंद साल पहले दे रन टू हंट फूड, तलाश, आई थिंक कोई किसी चीज की वो तलाश कर रहा है। अच्छा। जो बच्चों की एजुकेशन के लिए आफ्टर द मॉडर्न ओलंपिक बिगेन, और जो उसके बाद जो ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है, बिकेम फेमस, लाइक ये बहुत मशहूर है, पीपल एडमिरेट देम, थिंक इसको बहुत लाइक करते हैं। हाउ हमेशा until about 40 years ago, like however हमेशा until about 40 years ago, पहले watching running races लोग देखते थे, चलते चलते was the more popular, बहुत ज़्यादा मशहूर, then running, रन करते थे। नाउ दिस हैज चेंज, अब चेंज हो गया, मोर एंड मोर पीपल, मतलब ज्यादा से और पीपल रिकॉग्नाइज द हेल्थ बेनिफिट, लोगों को और हेल्थ के हवाले से लाइक अच्छा बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, लाइक वर्जिश से, एंड आर पुटिंग ऑन द रनिंग शूज, लाइक रनिंग शूज से। ओवरऑल क्या मतलब है इसका? ओवरऑल इसका मतलब जो है, वो किसी चीज की हिस्ट्री बयान कर रहा है जो पहले की है। अच्छा, किस चीज की? हाँ, एक वो रनिंग दौड़ना, एक्सरसाइज जिसे कहते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद, हाँ उसके बाद वो कह रहा है ये जो बच्चों के लिए बहुत खास है। उसके बाद वो कह रहा है कि मॉडर्न दौर में ना अपना ये चीज बहुत मशहूर है, लाइक फूड की तलाश। हाँ। हम्म। और अलावा। हम्म। और इसमें वाचिंग रनिंग रेसेस मोर पॉप। हाँ, वो कह रहा है कोई देखने का, कोई कह रहा है कि देखने से, थिंक वीडियो का कोई जिक्र कर रहा है कि उसको देखने से पता नहीं और ज्यादा वो रनिंग में बंदा तेज हो जाता है, और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लाइक एक्सरसाइज, पुटिंग ऑन देयर रनिंग शूज। वो शूज का आई थिंक बता रहे हैं कि शूज पहना करो। देखिए, आप रीडिंग में फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती, ठीक है? और इसमें ये नहीं है कि तैयारी है या कुछ है, एक्चुअली रीडिंग हम्म। कॉम्प्रिहेंशन की आपको वर्ड्स की समझ आ जाती है, लेकिन ओवरऑल आपको ये नहीं पता कि क्या बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, बात हो क्या रही है। इस पैराग्राफ में एग्जामिनर या जो राइटर है वो बता रहा है कि
हिस्ट्री के बारे में रनिंग की, जो कि आपने मुझे सही बताया कि इंसान शुरू से भागता आ रहा है। पहले भागता था खाने के पीछे, फिर चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए भागना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक्स में रनिंग आ गई, तो लोगों को पता चला कि जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन, वो बहुत फेमस हो गए। तो लोगों ने उस चीज को पसंद करना शुरू कर दिया और उनके जैसा बनना चाहते थे, इसलिए भागते थे, ठीक है। कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन के लिए या एथलीट बनने के लिए लोग भागते थे। और however until about 40 years ago, आज से 40 साल पहले लोगों को सिर्फ रनिंग देखना पसंद था, रनिंग रेसेस। जैसे पुराने जमाने में पीटीवी पे हम लोग रनिंग रेसेस देखते थे ओलंपिक्स की, ठीक है। लेकिन हम्म। अभी जाके लोगों को ये पता चला है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, एंड नाउ दे आर पुटिंग ऑन देयर रनिंग शूज, इसलिए अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें सही। पता है डिफरेंट हम्म। डिफरेंट वजूहात जिसकी वजह से इंसान हिस्ट्री से लेके अब तक भागता आ रहा है। समझ आ रही है? पहले खाने की तलाश में, हाँ हाँ फिर हाँ, मैं बच्चों आपसे। की एजुकेशन के लिए, फिर ओलंपिक्स के लिए, फिर उसके बाद रेसेस देखने के लिए, और लास्ट वन में हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। आगे पैराग्राफ 2 पढ़ें और समझाएं इसका क्या मतलब। एक मिनट, ये इंटरनेट इशू कर है। यस, आ गया। इट इज वेल नोन, इन फैक्ट एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू. Studies have shown help to prevent many type of illness, heart diseases, and cancer. It will also help you live longer. Studies show that exercise can add help 5 years to your life. Of course, there are many exercises. Running is just one of them. But running, अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि इट इज़ वेल नॉन, इनफैक्ट वो ये कह रहा है कि एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत अच्छी हैं, और स्टडी आपको बताती है कि ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, और आपके कैंसर के लिए। इसके अलावा वो कह रहा है कि इसमें आप लॉन्ग टाइम जिंदा रह सकते हैं। और स्टडीज शो एक्सरसाइज कैन अप 5 years ऑफ योर लाइफ। लाइक वो कह रहा है कि एजुकेशन आपको शो करती है एक्सरसाइज के जरिए, लाइक 5 years टू योर लाइफ। ऑफ कोर्स देर आर मैनी वेज। वो कह रहा है कि एक्सरसाइजेज के बेशुमार और भी तरीके हैं। रनिंग इज जस्ट वन ऑफ देम, कि रनिंग एक बेस्ट वे है। तो बट रनिंग में हैव एडवांटेजेस और अदर काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज। वो ये कह रहा है कि इसके अलावा और भी बेशुमार इसके फायदे हैं एक्सरसाइज में। हम्म। फॉर एग्जांपल हम्म। वन वन स्टडी शो कि हम्म। एक ये भी है कि पीपल हु रन मोर देन 50 miles पर वीक, क्योंकि ये कह रहा है कि 50 मील चलने पे पर वीक हैड मोर HDL कोलेस्ट्रोल। लाइक 50 मील चलें आप एक वीक में, तो लाइक जो कोलेस्ट्रोल है वो आपको फैट कम कर देता है। ठीक हो गया। हम्म। हम्म। अच्छा। हाँ, हम्म, इसमें ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन चीज क्या बताई जा रही है। मेन चीज इसमें वो ये बता रहा है कि एक्सरसाइज का वो बता रहा है कि जिससे आपको फायदा होता है, और आप लॉन्ग टाइम जिंदा रह सकते हैं। एक आपके जो दिल और कैंसर का उसने जिक्र किया है। ठीक है। हाँ, एक आप लॉन्ग टाइम मतलब लाइफ जी सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, इसका मतलब है इसमें उसने बात की है कि रनिंग फायदे करने से फिजिकल फायदे क्या हो सकते हैं, आपके बॉडी को क्या फायदा हो सकता है उससे, ठीक है। ऐसे ही। चलिए, आपको समझ आ गई, आगे नेक्स्ट पढ़े।
If you find your feel after exercise is that a good reason it running make your body releases a good feel chemical called endocannabinoid and as a result no matter अच्छा वो ये कह रहा है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपको लाइक अच्छा फील होता है चाहे इसका नतीजा कोई भी हो लाइक आपकी बॉडी इससे अच्छा फील होता है आपकी बॉडी को अच्छा। इसका रिजल्ट चाहे जो भी हो मतलब नो मैटर ठीक है। हाउ बैड यू फील रनिंग विल cheer up in fact 2002 study में just 30 minute running per week and 3 weeks help 3 हफ्ते के लिए इंसान मतलब एक अच्छी नींद सो सकता है वो इम्प्रूव होती है उसमें ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें इसके अंदर, जैसे पिछले पैराग्राफ में उसने बोला फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती है या स्लीप अच्छी है फिजिकल हेल्थ के लिए, अब ये जो इस पार्ट में वो किस बारे में बात कर रहा है, स्लीप के किस बेनिफिट के बारे में बात कर रहा इसके वो ये बता रहा है कि एक्सरसाइज के बाद लाइक आपको दौड़ में आपको आपको दौड़ना चाहिए वो स्लीप का जिक्र कर रहा है ना आपकी नींद का जिक्र कर रहा है कि वो इम्प्रूव होती है चाहे इसका रिजल्ट कोई भी हो आपको लाइक एक्सरसाइज करनी चाहिए है? देखिए उसमें वो बात कर रहा है कि इफ यू वांट टू फील बेटर आफ्टर, इफ यू फाइंड यू फील बेटर आफ्टर एक्सरसाइज, अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको अच्छा फील होता है, तो उसका रीजन ये है कि रनिंग से बॉडी एक ऐसा फील गुड केमिकल रिलीज करती है जिसको एंडोकैनाबिनॉइड्स कहते हैं, और उसके रिजल्ट में आपको अच्छा फील होता है। इट cheers यू अप। देखिए cheer अप का मतलब है ये चीज जो है ये आपको खुश कर देती है। ऐसे ही अच्छे cheer अप, ठीक है। और 2012 की स्टडी के मुताबिक 30 मिनट हर भागना पर वीक, मतलब पर एक हफ्ते में सिर्फ आपने 30 मिनट भागना है, तो फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्तों के लिए आपने हर हफ्ते 30 मिनट भागना है, तो उससे क्या होता है, आप ज्यादा अच्छा सो सकते हैं और आपका मूड इम्प्रूव हो जाता है। जैसे कि उसने पहले पैराग्राफ में उसके फिजिकल बेनिफिट बताए, जिसमें बीमारियों से बचना, लंबी जिंदगी, और इसके अलावा जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है जिसको HDL कहते हैं। इस पैराग्राफ में सारा फोकस है उसका मूड पे, ठीक है, इमोशनल हेल्थ पे, कि इमोशनली जो है वो कैसे रनिंग मदद कर सकते हैं। जी, कुछ समझ आया आपको? जी जी आया आगे पैराग्राफ 4 पढ़े। for of course as well as benefit there are some downside to running many runners complain of problem or knees running on the road especially damage using a running machine is a gym less and harmless do not warm up and strength properly your muscles will achieve running especially risky is hot weather इसमें वो बेसिकली इसकी प्रॉब्लम्स वगैरह वो बता रहा है कि एक आप की जो इसमें कंप्लेन आती हैं लाइक आप नीज का इशू हो सकता है आप रोड पे चलते हैं आप डैमेज हो सकते हैं और यूजिंग अ रनिंग मशीन एट जिम और जिम को कह रहा है कि जिम की मशीनों को हमें कम यूज करना चाहिए लाइक इससे आपके वो मसल्स बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसको दोबारा से पढ़िएगा। ऑफ कोर्स एज वेल बेनिफिट्स सॉरी वो बेनिफिट्स आई थिंक बता रहा है देयर आर मेनी downside to running many runners complain of problem with their knees running on the road especially damage using a running machine at a gym is less harmful it, if you do not warm up and strength properly your muscle will achieve running is especially risky is hot weather of if people do not drink water इसमें वो पहले तो उसने बेनिफिट का जिक्र किया है हम्म। डाउन साइड ऑन रनिंग
डाउन साइड क्या होती है? डाउन साइड, डाउन जो आपको आई थिंक कम करती है जो। जी, डाउन साइड नुकसान को कहता है। हाँ नुकसान, वो मतलब जब आपकी वो उसको कम कर, डाउन साइड नुकसान ठीक है। मैनी रनर्स कंप्लेन ऑफ प्रॉब्लम विद देयर नीज। वो कह रहा है कि बेशुमार लोगों को नीज की प्रॉब्लम होती है, नी की। हम्म। और जो लोग रोड में दौड़ते हैं, आई थिंक रनिंग इज रोड इज स्पेशली डैमेज, नहीं डैमिंग, यूजिंग अ रनिंग मशीन। वो जिम का आई थिंक कोई बता रहा है। क्या बता रहे हैं जिम का? जिम में वो किसी मशीन का आई थिंक जिक्र कर रहे हैं। जिक्र तो कर रहा है, लेकिन क्या बात कर रहा है? हम्म, चले, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आप देख के फिर मुझे बताइएगा। इस पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट है। रनिंग के नुकसानात बताए गए हैं, डाउन साइड ओके। बताई गई है। अप साइड होती है पॉजिटिव साइड, डाउन साइड होती है नेगेटिव साइड। अब अगर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके अंदर सिर्फ डाउन साइड बताई हुई है रनिंग की, तो क्या आप मुझे कुछ चुन के इसमें से नुकसानात बता सकते हैं रनिंग के? एक तो रोड पे चलने से इंसान डैमेज होता है आई थिंक। इंसान पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तबाह बर्बाद। लाइक लाइक उसकी नीज जो आई थिंक होती हैं, और रोड पे चलने से कैसे, मुझे समझ नहीं आया। पाँव, जो पाँव होते हैं अच्छा, पाँव उसको कौन से दर्द, होते हैं? नीज पाँव पाँव होते हैं? लाइक, नहीं नहीं सॉरी, लाइक आपकी जो फीट होती है। पीठ ही पाँव होते हैं। हाँ वो यूजिंग अ रनिंग मशीन, जो आप मशीनें यूज करते हैं उससे आपको आई थिंक नुकसान हो सकता है। इफ एक आपकी योर मसल विल, आई थिंक वो मसल का कोई इशू का कोई जिक्र कर रहा है। और हॉट वेदर का वो बता रहा है कि स्पेशली रिस्की इन हॉट वेदर, के जो लोग वाटर नहीं पीते, ड्रिंक नहीं पीते। अच्छा, देखें, ये जो हाँ। पैराग्राफ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड बता रहा है रनिंग की, जिसमें वो ये कहते हैं कि बहुत सारे रनर्स जो है ना, वो कंप्लेन ये करते हैं अबाउट देयर नीज, अपने घुटनों के बारे में, कि रनिंग ऑन रोड्स, अगर रोड पे भागते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा भी है कि सरफेस नीचे वाला काफी सख्त होता है, ठीक है, और बच्चे जो तेज तेज भागते हैं, आपने देखा भी होगा, तो उससे नीज डैमेज हो जाते हैं। यूजिंग अ रनिंग मशीन एट अ जिम इज लेस हार्मफुल। अभी देखें, आप मुझे कहते हैं जिम इस्तेमाल करने से नुकसान हो जाता है, आपने छोटे से वर्ड पे ध्यान नहीं दिया कि उसने बोला लेस हार्मफुल है। जिम के अंदर जो आप ट्रेडमिल इस्तेमाल करते हैं ना, वो इतनी नुकसान नहीं देती जितना रोड पे भागने से आपके घुटनों को नुकसान होता है। समझ आ रही है? जी जी आ रही एंड इफ यू डू नॉट वार्म अप एंड स्ट्रेच प्रॉपरली, अगर आप वार्म अप नहीं करते, आपने पता ही होगा आपको वार्म अप क्या होता है ना, पता है ना जो आपको warm up? पुशअप जो होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो जो जी जी। पुशअप वगैरह होते हैं, हाँ। वो गर्म करने के लिए, ताकि फिर भाग सके। और अगर आप स्ट्रेच प्रॉपरली नहीं करते, स्ट्रेचिंग पता है ना आपको क्या होती है? जैसे वो की भी होगी आपने स्ट्रेच, जैसे ऐसे वो बाजू या करके नेक बिल्कुल। को स्ट्रेच करते हैं। सो अगर आप स्ट्रेच नहीं करते या बॉडी को वार्म अप नहीं करते, तो आपके मसल्स में एक होगी। अब ये एक वर्ड आपने बड़ी दफा सुना है, लेकिन आपको इसका मतलब पता नहीं होगा। एक जो होता है ना, इसका मतलब पेन होती है, ठीक है। आपने कभी वर्ड सुना होगा हेडेक? हेडिक, ठीक है। सुना है कभी? हाँ हाँ कई बार सुना है। हाँ, तो एक का मतलब, ये जो हेड के साथ जो एक लगी होती है ना, जिसको लोग कहते हैं हेडेच, ये हम्म। एच नहीं होता, ये एक होता है। इसका मतलब दर्द होता है, ये किसी भी तरह का दर्द हो सकता है। टूथ एक, दांत का दर्द, हार्ट एक, दिल का दर्द, बॉडी एक, बॉडी का दर्द। एक का अपने आप में मतलब दर्द होता है, इसको किसी भी चीज के साथ लगाएं तो मतलब उसका दर्द। रनिंग इज स्पेशली रिस्की इन हॉट वेदर, ठीक है। और पीपल हम्म।
डू नॉट, बिकॉज पीपल डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर। इसके अंदर सारे नुकसानात ही बताए हुए हैं, ठीक है। हम्म मेन चीज उसने कंपेयर किया हुआ है कि ज्यादा डैमेजिंग है रोड पे भागना, बजाय कि आप जिम में ट्रेडमिल वगैरह पे भागते हो, उससे लेस डैमेज होती है। और अगर आप वार्म अप नहीं करते तो उससे आपके मसल्स में दर्द होती है। अच्छा, आगे पैराग्राफ 5। uh, if you are interested in taking up running, it is very important to do it properly, and these tips will help. Keep your head up, look straight forward, not down on your feet. Relax your neck, shoulder, hold on your body tall, and lift your chest. It help your breathe more easily. If you lean forward, you will hurt your lower back. Short distance runner lift their knee to run, but for distance running, keep their low or you will use up all your energy. इसमें वो जो फायदे बता रहा है वो, लेकिन वो बता इस तरह रहा है कि जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं, लाइक तरीकाकार जो है बेसिकली, जो भी एक्सरसाइज का जो तरीकाकार है ना, डिफरेंट डिफरेंट उसने एक्सरसाइजेस बताई हैं इसमें। तो वो कहता है कि ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी चेस्ट के लिए, लाइक वो अच्छा है, ये हेल्प करता है आपकी ब्रीथ मोर इजी, लाइक लाइक आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है ये। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो लुक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यू एंड लोअर बैक, लाइक सीधे खड़े होना, वो मतलब वही वो उसने ना फायदे ही बताए इसमें तकरीबन। तरीकाकार बताया एक वर्जिश का, जो डिफरेंट डिफरेंट उसने एक्सरसाइजेस बताई हैं इसमें। जी। हाँ, वो ये कह रहा है कि इससे आपको लाइक एंड पे उसने कहा कि लाइक नहीं, आपकी एनर्जी के लिए आल ही गुड है, मतलब सारी। ठीक है, अच्छा चलो मैं हाँ, आपसे ये कुछ रनिंग, एक उसने रनिंग का बताया कि बट डिस्टेंस रनिंग कीप देम लो और यू विल यूज अप ऑल योर एनर्जी, एनर्जी का बता रहा अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ व्हाट सजेशंस और व्हाट एडवाइस द एग्जामिनर हैज गिवन टू रन, तो आप क्या एडवाइस दोगे, क्या क्या उसने एडवाइस दी होगी? है। इसमें ये है कि ये हेड अप, लुक स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिलैक्स योर neck and shoulder, ठीक है। and body and shoulder, hold your body tall and left your chest. ये हेल्प करती है हमारे ब्रीथ एंड इजी, मोर इजी। अच्छा। हम्म। हाँ जी, ये एक हो गया जिस तरह कि ये लीन फॉरवर्ड योर विल हर्ट योर लोअर बैक। ठीक है। और शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, ये हो गया। और हाँ, रनर, रनर्स लेफ्ट देयर नी टू रन, ठीक है। डिस्टेंस रनिंग कीप देयर लो। ठीक हो गया। अच्छा, अभी देखिए मैं आपसे एक दो सवाल इससे रिलेटेड और करना चाहती हूँ। जी जी। अच्छा, जो छोटी रेस होती है, जैसे कि कम रेस होती है जो, उसमें किस तरह भागना चाहिए इस पैराग्राफ के मुताबिक? इस पैराग्राफ के मुताबिक जो छोटी रेस होती है उसके लिए हम्म, इसमें उसने टिप्स का जिक्र किया, जो टिप्स होती हैं आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। हम्म। आपको सीधा आगे देखना चाहिए। अच्छा, ये चले ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ। छोटी रेस में कैसे भागना है कंपेयर टू लंबी रेस? रिलैक्स, hold your body, left chest.
Mm, shoulder hold your body tall and left your chest. Like ये हेल्प करती है आपकी. mm, sorry, yeah. Short distance runner left their knee to run. हम्म। बट फॉर ये जो लास्ट वाला, जो लास्ट जो लाइन है ये बेसिकली यही बनती है जो शॉर्ट डिस्टेंस का उसने जिक्र किया. हाँ जी, शॉर्ट डिस्टेंस में क्या करना चाहिए? उसमें ये करना चाहिए कि लिफ्ट देयर नी टू रन, बट फॉर डिस्टेंस रनिंग कीप देम लो, और यू विल यूज अप ऑल योर एनर्जी. हाँ जी। हाँ जी, ये लास्ट पे बस उसने ना ये शॉर्टली बताया कि शॉर्ट में आप इस तरह कर सकते हैं. अच्छा, बात नी ये है टू. कि मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ ना वो ये है कि जब तेज भागना है ना, छोटी रेस है, तो घुटने जरा उठा के भागना, जैसे जंप जंप करके भागते हैं, ठीक है? और अगर हम्म. लंबी रेस है तो घुटने नीचे करके जैसे जॉगिंग करते हैं, ये उसने बताया होगा। आपने सही. देखा होगा, अगर अगर मैं आपको कहूँ कि हॉल के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे जाना है तो आप जंप कर करके भाग के जाएंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें आपकी जो घुटने ऊंचे हो जाते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं जी, आपने यहाँ से भाग के दुकान तक जाना है, तो आप तेज तेज नहीं भागेंगे, आप जॉगिंग जॉगिंग करेंगे, ठीक है? सही. जी जी. हाँ, तो अभी ये जो इसके सवाल है ना, वो आपने जब भी पेपर सॉल्व करना है ना, आपने सबसे पहले करने हैं ये सवाल। इसको बोलते हैं ट्रू फॉल्स। देखिए यहाँ पे, क्योंकि डिजिटल पेपर है तो उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेटमेंट्स दे दी हुई है, और उसके आगे कहा है कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, 3 इसमें से फॉल्स है, 5 सही है, ठीक है? तो हम्म. ये आपने यहाँ से करना है। और ये मैं चाहूंगी कि मैं ये वेबसाइट आपको दे दूंगी, आपने एज अ होमवर्क इसको करना है अभी क्लास के बाद। सही. क्योंकि मैं आपको हम्म. पैराग्राफ 2 पे समझाऊंगी पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ को समझने के बाद आप सवालों के जवाब दे पाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कोई जवाब नहीं बताऊंगी, ठीक है? ना ही मैं आपको ये बताऊंगी। जब आपने ये कर लेना है उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो आगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स निकल आएंगे, ठीक है? सही. सही. और आप यहाँ से ऐसे सी आंसर्स करेंगे, सी नहीं करना बल्कि चेक आंसर्स कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। सही. समझ आ रही है? हाँ, अभी हम चले जाते हैं मल्टी टेक्स्ट रीडिंग पे, और उसका पैराग्राफ कैसा है उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये ग्राफ बताएं मुझे क्या कह रहा है। ये ग्राफ ये कह रहा है कि सोशल मीडिया व्हाट टीन पोस्ट 2008 और वो 2015 का बता रहा है. 2008 है जो ये ब्लू है, और जो 15 है ये बेसिकली रेड है. ठीक है। हाँ, वो रेड में ये बता रहा है कि मोबाइल फोन उसमें 2015 में जो मोबाइल फोन्स था वो 25 की 23-25 के लगभग था, जो 2008 में नहीं था. इसी तरह ईमेल एड्रेस का उसने जिक्र किया कि 2015 में ये 60% था, और 2008 में ये 30% था. और स्कूल नेम्स ये 70%, और 2008 में ये था 50%. ठीक है। और फोटो ऑफ योर सेल्फ ये 15 में चला गया है 90 की तरफ, और ये 2008 में ये था 70%. ठीक है। हम्म. तो अगर मैं आपसे पूछूं that according to this graph what did the teenagers post the most on their social networking websites, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं दूंगा ना, ये फोटो ऑफ फोटो ऑफ योर सेल्फ के ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं फोटो की. अपनी मोस्ट ये पॉपुलर. उन्होंने सबसे ज्यादा पोस्ट किए हैं, फोटो ऑफ देमसेल्व्स। ये ऐसे ही है. अच्छा, आगे पैराग्राफ बी पढ़े। Be the way that young people communicate has changed greatly since a generation ago. These days, 60 of those age 10 to 15 use social media networking website or apps. The number increase as children get older, picking the age 15 at the age of 14 and social networking of some kind.
This type of communication has great importance of today youth, and many feels that it has a positive impact on their life. 22 and children aged 10 to 15, they tips free online and can in day-to-day life. Many say that their social networking profiles describe the positively. On the other hand, a significant number of young people has suffered from cyber bullying and many other fear that they would be left out of their social circle if they did not regularly frequent social networking website. जी हम्म, इसमें वो बेसिकली जो बता रहा वो कह रहा कि यम कम्युनिकेट लाइक वो बात करने का आई थिंक चेंज ग्रेट इन एज अ जनरेशन। जो कह रहा है जो आने वाली जो ये जो सिंस ठीक है अभी चल रहा है मतलब जो जनरेशन है वो लाइक कम्युनिकेशन बात करने में बहुत चेंज हो रही है जी these days। 60 तो एक अच्छा, तो मैं ना इसमें थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, फिर आपने दोबारा पढ़ना है, ठीक है। ये ओके ओके पैराग्राफ जो है ना, ये इस बारे में है कि 60 से ज्यादा % जो बच्चे हैं ना, वो सोशल नेटवर्किंग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप और मैं टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको सोशल नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अंदर उसने कुछ फायदे बताए हुए हैं और कुछ नुकसान बताए हुए हैं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें और आप मुझे 2 फायदे जो इसमें है वो बताएंगे सोशल नेटवर्किंग के टीन्स के लिए, और जो 2 नुकसान है वो बताएंगे पढ़ के क्या है। ओके networking social kind and the communication is clearly important positive impact okay feel they cannot express them freely online they only many people social networking profile describe positively on the एक तो इसमें जो इसके नुकसान है वो हो गया साइबर बुलिंग सॉरी did not regularly frequent social networking website। इसमें फायदे फायदे नेटवर्किंग ऑफ एक तो इसमें वो कम्युनिकेशन का कह रहा है कि यूथ का जो ये दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियरली इम्पोर्टेंट फॉर टुडे यूथ। ये यूथ के लिए खास है। अच्छा, चले, एक आपका सही आपने बताया जो कि है साइबर बुलिंग, दूसरा भी हाँ सही, और बताएं दो, एक और नुकसान और एक और फायदा बताएं। एक ये हो गया social circle like did not regularly जो frequent आई थिंक लिखा हुआ है social networking website। एंड हम्म, एक ये हो गया फ्रीली ऑनलाइन लाइक ऑनलाइन हाँ, जो ये उसमें भी होते हैं। ठीक है, ये भी फायदा है ये इस चीज का कि हाँ वो कि हम अपने ऑनलाइन आप को आजादी से एक्सप्रेस कर पाते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे जैसे इसका एग्जांपल ये है, आपने देखा होगा बच्चे भी आपने देखा होगा लोग अपने स्टेटस पे अपने दिल की बात लगाते हैं, ठीक है। वो शायद किसी से कह नहीं सकते, लेकिन वो लगा देते हैं कहीं पे सोशल मीडिया पे, ठीक है। हाँ एक ये भी है कि सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल डिस्क्राइब आई थिंक। हाँ, उनको पॉजिटिवली डिस्क्राइब करती है, वो भी ठीक है जगह। अच्छा, आगे एक और नुकसान नहीं आपने बताया, फायदे तो हो गए दो। फायदे हो गए हम्म, इसके ये हो गया कि ये जो फेयर होता है आई थिंक ये जिक्र कर रहा है हम्म? other fear that they would be left out of their social circle। सो यंग या बिल्कुल वो जो लिखा हुआ है अपना um, significant number of young people have suffered from cyberbullying and many other fear
that they would be left outside the social circle. ये रेगुलरली आई थिंक मुझे ये लग रहा है फ्रीक्वेंट सोशल एक नेटवर्किंग। जो नुकसान उसने दिया ना, वो नीचे करके उसने दिया हुआ है। वो ये है कि देखिए, वो कह रहा है कि जो बच्चों को डर लगता है कि वो सोशल सर्कल से लेफ्ट आउट ना हो जाए। देखिए, लेफ्ट आउट का मतलब ये है कि 5 में से अगर 4 बच्चे सोशल नेटवर्किंग करते हैं और एक बच्चा नहीं करता, तो वो उसको फिर कोई बुलाता ही नहीं है, वो सोशल सर्कल से बेचारा आउट हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से हम्म। क्या होता है कि लोग इस डर से भी कि मैं उस सर्कल से आउट ना हो जाऊं, या फिर बच्चे जो है ना, वो टीनेजर्स जो है ना, वो सोशल नेटवर्किंग करते हैं। यहाँ पे उसने लिखा है कि उनको डर होता है, many other fear that they would be left out of their social circle। ठीक है, ये डर उनके अंदर बैठ जाता है कि हम सोशल सर्कल से लेफ्ट आउट हो जाएंगे। लेफ्ट आउट जैसे ग्रुप से निकल जाता है ना बंदा, उस तरह से हम्म। फीलिंग होती है, जैसे कि आपके सारे दोस्त एक पार्टी रखते हैं और आपको उसमें नहीं बुलाते, तो आप क्या फील करेंगे? लेफ्ट आउट। समझ आ यस। रहा है आपको? तो ये जी। नुकसान इस चीज का है कि देखिए, ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ जाता है कि देखिए, सच इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपके 5 दोस्तों ने आईफोन लिया है ना, ठीक है, तो छठे पे तो खुद ब खुद ही प्रेशर पड़ जाएगा, नहीं तो उसको लगेगा मैं तो सोशल सर्कल से बाहर हो गया, मैं क्या इनके साथ बात करूं। समझ आ रही है आपको? इस तरह जी से। जी। चले आगे, हो गया ये, इसकी आपको समझ आ गई है। इससे नेक्स्ट ये है टेक्स्ट सी। ये कमेंट्स है। हमेशा टेक्स्ट में, हमेशा टेस्ट में ऐसा एक बॉक्स जरूर आता है जिसमें ओपिनियंस या कमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, आप जानते होंगे कि एक ऐसा टेबल जरूर बना हुआ होता है मल्टी टेक्स्ट रीडिंग के अंदर। देखा है ना बिल्कुल आपने? बिल्कुल। हाँ जी जी चले, बिल्कुल। ये पढ़ के सुनाए। ये जस्ट भी है ये कल वो बता रही है कि टुडे आज की वो बात कर रही है कि हमें लेसन एट स्कूल अबाउट लेसन देना चाहिए साइबर बुलिंग के हवाले से ना, जो हमें लेसन देना चाहिए स्कूल में। वो टीचर को बता रहा आई थिंक कि सेज दैट टीचर अबाउट you a quarter of teenagers today do it, but I cannot believe that we never been mean to any over the internet and none of my friend have either। आई थिंक वो कोई कह रहा है कि आज हमें स्कूलों में ये साइबर बुलिंग का लेसन देना चाहिए और टीचर को बताना चाहिए। आई थिंक वो टीचर को अच्छा, बता रहा है कि बताना चाहिए या बताया, ये आपने डिसाइड करना है। से हाँ माय टीचर से दैट अबाउट वो टीनेजर को मतलब बता रहा है कि आज हमें बताना चाहिए, मतलब बच्चों को कि इस पे बिलीव नहीं बताना रखना चाहिए। चाहिए क्यों? शुड तो अंदर लिखा ही नहीं। से अबाउट कहा, मतलब मैंने टीचर को कहा मतलब। नहीं, जस्ट भी कह रही है आज टीचर ने हमें बताया, आज हमें स्कूल में बताया गया। सही। तो वो टीनेजर का आई थिंक वो कह रहा है ये साइबर बुलिंग के वाले से कि ना ये लाइक इस पे बिलीव नहीं रखना चाहिए और हमें anyone over the internet and none of my friend have other। इसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। कोई बैड कोई बता रहा है कोई ना इस वाले से हम्म। साइबर बुलिंग के वाले से। जी, बता तो रही है, इसीलिए तो लिखा है उसने। देखें, जस्ट बी कहती है कि आज स्कूल में साइबर बुलिंग के बारे में हमें बताया गया, और टीचर ने ये बताया कि क्वार्टर ऑफ टीनेजर्स, क्वार्टर बोलते हैं 25% को 100 में से, हम्म। तो आप चप्पा कहते हैं ना, वो होता है क्वार्टर। हाफ तो हम्म। आधा होता है, उसका हाफ जो होता है वो क्वार्टर होता है। समझ रहे हैं कुछ? जी जी समझ। तो वो कह रहे हैं जी, क्वार्टर क्वार्टर ऑफ टीनेजर्स टुडे डू इट, मतलब 25% जो टीनेजर्स है ना, वो साइबर बुली करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप टिकटॉक देखते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने देखे होंगे बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं टिकटॉक पे।
बिल्कुल आते हैं। तो वो ये टीनेजर्स ही कर रहे होते हैं, जो बड़े लोग हैं वो तो बेचारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इन्हीं हम्म। को हर औरत की कमेंट पे करना जाना है, आदमी के जाना है, उनके पास टाइम होता है लोगों के लिए कमेंट्स टाइप करने का। तो वो साइबर बुली होता है। ठीक है। अब साइबर बुली की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जरूरी नहीं होता कि डायरेक्टली आप किसी को कुछ कहो। ये इसीलिए वो कह रही है, जसपी कहती है, पर मैं मुझे ऐसा लगता है मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने कभी किसी को साइबर बुली नहीं किया। हम्म। आपको आपको साइबर बुली की थोड़ी समझ भी आ रही होगी कि साइबर बुली का मतलब क्या होता है, किसी को ऐसा बैड ऐस कमेंट करना और उसको बुरा फील करवाना, उसको बोलते हैं। अब लूसिया जो है ना, वो कहती है, और ना ना ही मेरे कभी किसी दोस्त ने किया, नन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब है ना ही मेरे कभी किसी दोस्त ने किया है किसी को साइबर बुली, ना ही मैंने कभी किया। ठीक है। अब ठीक लूसिया है। जो है ना, लूसिया कहती है रियली, ये वही बोले बोलते सच्ची, कैसे करके उसको कॉन्डिसेंडिंग आवाज में कह रही है, तुमने क्या कभी किसी की बुरी तस्वीर नहीं लगाई, या कभी किसी के मीन कमेंट को लाइक नहीं किया। देखें, आप अपनी तस्वीर लगा देते हैं, आप सही लग रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त की एक आंख बंद है, तो वो साइबर बुलिंग होता है। ठीक है। हम्म। या अब आप किसी ने किसी को कह दिया, गलत वर्ड बोल दिया, तो आप पहुंच के उसका कमेंट जाके लाइक कर देते हैं, तो आपने भी तो बुली किया ना, क्योंकि हाँ, ऐसे अप्रिशिएट किया उसको। आपने उसको सपोर्ट कर दिया कमेंट को। ठीक है। हम्म। तो लूसिया कहती है ये भी साइबर बुलिंग होती है। जेस्पी कहती है वेल ऑफ कोर्स हर बंदा ये ऐसे करता है, वो तो फन के लिए होता है। तो लूसिया कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपको नहीं पता इससे लोगों को कैसा फील हो सकता है। ठीक है। हम्म। तो जेस्पी कहती है आई सपोज यूर राइट, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। ठीक है। और मैंने तो हम्म। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ठीक है। हम्म। तो अभी ये आगे टेक्स्ट डी पढ़ लें। Many people raise teenager spend too much। ये कह रहा है कि जो टीनेजर होते हैं ये बहुत ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहते हैं। हम्म। Mm, One study said that they spend more time on internet that's sleeping. However, I believe spend time doing useful activity. It helps them work social to relax to find how to help student। अच्छा, ये कह रहा है कि बेशुमार लोग होते हैं जो ऊपर बता रहा है कि many people, बेशुमार लोग टीनेजर ज़्यादा टाइम ऑनलाइन रहते हैं, हम्म। और ये अपना जो हम्म। इंटरनेट, वन स्टडी said they spend more time on हम्म। इंटरनेट पे रहते हैं। दे डू स्लीपिंग। इस स्लीपिंग का वो क्या कह रहा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। देखिए, कहते हैं इतना सोते नहीं है जितना नेट इस्तेमाल करता है। हाँ हाँ, हाउ हमेशा आई बिलीव। आपकी तरह। हाउ वो कह रहा है कि मेरा बिलीव है कि हमें a lot of this time doing useful activity। वो कहता है कि मेरा बिलीव है कि हमें आई थिंक टाइम स्पेंड करना चाहिए एक्टिविटीज, लाइक जो नहीं नहीं, एक्टिविटी हमें होती करना है। चाहिए नहीं ना, ये पता नहीं आपको किसने बता दिया, जहां जब तक शुड नहीं लिखा तब तक इंस्ट्रक्शन नहीं होती ना। वो ठीक। इसका मतलब है, ये उसने फैक्ट्स बताए हुए, फैक्ट्स का मतलब होता है सच बताया हुआ। जैसे कि आप कहते हैं कि आज मौसम मेरा सुहाना है, अब ये नहीं आज मौसम सुहाना होना चाहिए। देखिए, आज मौसम सुहाना है का मतलब है कि आज है वो ऐसी चीज। ये इस तरह हम्म। के टेंस में लिखा हुआ है कि हाउएवर आई बिलीव, मैं यकीन ये रखता हूँ कि वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं टीनेजर्स यूजफुल एक्टिविटीज करने में। ठीक है। वो हम्म। अपना काम भी ऑनलाइन करते हैं, सोशलाइज भी करते हैं दोस्त वगैरह के साथ, और रिलैक्स भी वो करते हैं। रिलैक्स का मतलब होता है जो भी वो देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या कोई वीडियोस वगैरह देखते हैं। हाँ सही है, और वो कह रहा है कि ये मदद करती है लाइक स्टडी में, आपकी जो हम स्टडी के जो फॉलो करते हैं। या 20 स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन किया 20 स्टूडेंट्स आई थिंक नॉट टू यूज इंटरनेट। वो कह रहा है कि मैं 20 स्टूडेंट तलबा को बताया कि वो
इंटरनेट यूज़ ना करें इन देयर फ्री टाइम फॉर 2 वीक्स। जो उनके पास एक फ्री टाइम होता है वीक में, लाइक 2 वीक्स, वो कह रहा, आई थिंक आफ्टरवर्ड्स I gave them questionnaires which asked them how they felt about their work, social life, and free time. I can 2 weeks. For 2 weeks, I found the student more relaxed without their internet. इसमें वो आई थिंक नसीहत भी कर रहा है कि आपको यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि इंटरनेट के बगैर भी आप रिलैक्स रह सकते हैं। नहीं ना, ज़्यादा टाइम वो कह रहा है कि इंटरनेट पे हमें नहीं रहना चाहिए, इससे ना वो लाइक कहाँ लिखा है ज्यादा टाइम इंटरनेट पे नहीं रहना चाहिए? ढूंढ के दिखा। ये लिखा हुआ है कि आई फाउंड आउट देयर स्टूडेंट फेल्ट मोर रिलैक्स विदाउट द इंटरनेट। हाँ, कि देखिए, ये हम उसने वो एक स्टडी कंडक्ट की। स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि वो पढ़ने लग पड़ा। स्टडी का मतलब होता है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको मोबाइल नहीं दिया, मतलब इंटरनेट या मोबाइल जो भी है वो इस्तेमाल नहीं करने दिया गया 2 हफ्तों के लिए, और 20 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास, जिनको दिया गया वो चीज़ करने के लिए। अब पता ये चला, कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट का या स्टडी का ये निकला कि जिनके पास नहीं था इंटरनेट, जो जिन्होंने सोशल नेटवर्किंग नहीं की, एक्सक्यूज मी, वो ज्यादा रिलैक्स थे। हाँ सही है बिल्कुल। फिर से पढ़ें इसको। Many people worry that teenagers spend too much time online, के टीनेजर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, और जो मतलब ये इंटरनेट पे ज़्यादा स्लीपिंग में काम, वो कह रहा हाउ एवर आई बिलीव, वो आई थिंक वो उसका जो बिलीव है वो ये कहता है कि हमें स्पेंड ऑफ लॉट ऑफ टाइम डूइंग यूज एक्टिविटीज़, कि मतलब ये आपकी मदद करता है आपके काम में, आपके सोशल जो रिलैक्स है उसमें, टू फाइंड आउट हाउ द, ये इसके अलावा स्टूडेंट की जो कह रहा है कि उसमें वो स्टडी का उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा 20 स्टूडेंट को जिनको फ़ोन मिला 2 वीक्स में, और 20 को नहीं मिला, 20 को मिला, जिनको मिला जिनको नहीं मिला वो लाइक विदाउट इंटरनेट गुड, लाइक वो रिलैक्स उन्होंने अच्छा फील कर रहे थे। ठीक है, हम्म। ये भी आपको समझ आ गया। हम्म। अब आपने क्या करना है कि आपने इसके भी जो सवाल है ना वो करने हैं सॉल्व। ठीक दिखा है। देती हूँ आपको, इसी की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे। ये मुझे किस तरह ये मिलेंगे ये मैं आपको ये भेज दूंगी ना, तो आप उसको खोल लीजिएगा। उस पर अपने फोन पे भी खुल जाएगी, उस पे भी खुल जाएगी। या फिर अगर नहीं समझ आएगी ना, तो ऐसे गूगल करेंगे ना, ISC1B1 रीडिंग, ठीक है? हम्म। तो उसके नीचे ये वाली टिक लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा है एग्जाम इंग्लिश, www.examenglish.com, ठीक है? उसके ऊपर हम्म। भी ये आ जाएगी। नहीं होगा तो मैं आपको अभी भेज देती हूँ इसी की वेबसाइट, यहाँ से ना ऐसे करके कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दूँ। अच्छा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये काम आपने करना है। फिर इसके बाद आगे आ जाता है मल्टी टेक्स्ट रीडिंग। अब देखिए, अगर पैराग्राफ की समझ नहीं आएगी तो राइटिंग कैसे होगी? ये सवाल हम्म। पढ़ के सुना है। अच्छा, सवाल इस तरह के, राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन about how teenagers can stay safe when use social networking site। इसमें वो 3 चीज़ें पूछ रहा है कि हमने पहले उसको बताना है कि टॉकिंग टॉक अबाउट टीनेजर ऑनलाइन हैबिट्स। हैबिट्स इट मीन्स कि जो उनकी हॉबीज होती हैं। हैबिट्स होती है, आदत। ख्याल ख्याल
ख्यालात, मतलब जो उनकी नहीं, ख्यालात सोच आदतें नहीं होती। है। आदत होती है, जैसे स्मोकिंग आदत है, ख्याल नहीं है, ठीक वो करते हैं लोग। ठीक है। जी। आदत। अ, आदत। अगर इस पैराग्राफ के मुताबिक देखा जाए ना, तो टॉक अबाउट टीनेजर्स ऑनलाइन हैबिट्स, उनकी ऑनलाइन या नेटवर्किंग की आदत के बारे में बात करें। सबसे बड़ी उनकी आदत यह है कि वो सोते कम है, इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक आदत ये हो गई। दूसरी आदत ये है कि वो अपनी तस्वीरें और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लगा देते हैं, ठीक है, दूसरी आदत ये हो गई। तीसरी आदत ये हो गई कि वो ज्यादातर जो है इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं अपना सोशल नेटवर्किंग करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए और स्कूल का काम करने के लिए। अभी एक उनकी हैबिट ये भी है कि 25% जो है वो साइबर बुली भी करते हैं। वो भी आदत में ही आता है ना, किसी को बुरा भला कहना। ऐसे ही है। तो ये आपने उसमें से अब समझ आएगी तो आप चूज करेंगे ना। अब राइटिंग पे इतना भरोसा आप नहीं कर सकते जब तक कि आप सवाल को समझ नहीं जाते। आपने जब भी राइटिंग करनी है, आपने 4 से 5 दफा पहले सवाल को पढ़ना है और देखने की कोशिश करनी है कि पूछना क्या चाह रहा है मेरे से। ऐसे ही है। आपने कभी कोई मेरी लेक्चर्स देखे हैं? देख के अंदर से लिखना होता है, सिलेक्ट करनी होती है इंफॉर्मेशन। नहीं, मैंने अभी उस तरह तो नहीं। मैं सच्ची बोलूं, मैंने वो जो चैट जीपी नहीं होता, मैंने उसी से सच्ची बोलूं तैयारी की है, हाँ, तो टेस्ट दे फिर के। अगर इसका मैं आसान तरीका आपको बता देती हूँ राइटिंग करनी कैसे है। वैसे तो 5 मिनट रह गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं 5 मिनट में भी आपको बता पाऊंगी कि टास्क 3 कैसे करना होता है।